दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज। इस सीरीज का नाम है खोज परछाइयों के उस पार। आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के हिल स्टेशन में। पुलिस स्टेशन के बाहर हम वेद नाम के आदमी को देखते हैं। वह काफी टेंशन में था। वो किसी को फोन लगाने वाला था, लेकिन उसका बैटरी डेड हो जाता है। फिर वह पुलिस स्टेशन के अंदर आता है और इंस्पेक्टर अमोल को बताने लगता है कि वो कुछ महीने पहले ही मुंबई से यहाँ शिफ्ट हुआ है। कल रात से उसकी पत्नी मिसिंग है और वो मिल ही नहीं रही, तो उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। लेकिन ये सब कुछ इंस्पेक्टर को मजाक लग रहा था। अब वो वेद से कहने लगता है कि अपनी पत्नी को मिस कर रहे हो? वैसे मैं भी बहुत करता हूँ। आगे बताता है कि वो एक किताब लिख रहा है और उसके नए किताब का नाम है पत्नी की प्यास। वेद बोलने लगता है कि आप समझ नहीं रहे, मेरी पत्नी कल रात से गायब है। इंस्पेक्टर पूछता है क्यों, झगड़ा हुआ था क्या, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? वेद बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस टेंशन ये है कि कहीं उसकी पत्नी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, उसका एक्सीडेंट ना हो गया हो। इंस्पेक्टर बोलता है वैसे यह शहर बहुत छोटा है और यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। 24 घंटे पूरे होने से पहले हम कोई मिसिंग रिपोर्ट लिख भी तो नहीं सकते। इधर का कानून यही है। वेद बोलता है कि कानून के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैं खुद एक वकील हूँ। इंस्पेक्टर उसके बाद उसकी पत्नी की तस्वीर मांगते हैं तो वेद बोलता है कि मेरे फोन में था लेकिन बैटरी खत्म हो गया, मैं आपको बाद में भेज दूंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर रिपोर्ट फाइल करने लगता है और वेद बताता है कि उसकी पत्नी नया सूरज नाम के एनजीओ में काम करती थी। वेद बताने लगता है कि एक हफ्ते से वो दिल्ली हाईकोर्ट गया हुआ था। कल रात ही वह वापस आया और कल उसका जन्मदिन था। वो और उसकी पत्नी मीरा अपनी बेटी तिया से मिलने के लिए हॉस्टल जाने वाले थे। लेकिन कल रात जब वेद अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि मीरा उसके लिए सरप्राइज प्लान करके रखी थी, लेकिन मीरा कहीं दिख नहीं रही थी। इसीलिए वह अकेले ही निकल गया अपनी बेटी तिया से मिलने। तिया अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और पूछती है मम्मा कहाँ है? वेद कुछ बोल नहीं पाता। तिया पूछती है क्या आप दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हुआ? वेद झूठ बोल देता है कि तुम्हारी मॉम को बुखार हो गया है। तिया अपने पापा के लिए केक मंगाई थी जिससे कि वह भी खुश हो गया था क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। लेकिन तिया इस हॉस्टल में नहीं रहना चाहती थी, वह घर में अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहती है। वेद कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम से इस बारे में बात करूंगा। इसके बाद वो लोग केक काटते हैं और फिर वह घर आता है और सुबह हो जाती है और घर में मीरा की बहन आदिति आई हुई थी और वो भी सोच रही थी कि अचानक से उसकी दीदी कहाँ चली गई। वेद सोचने लगता है कि उसे अपनी पत्नी का मिसिंग पोस्टर बना लेना चाहिए। इधर इंस्पेक्टर अमोल अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और वह एनजीओ के डायरेक्टर से बात करता है और उससे मीरा के बारे में पूछता है। तो डायरेक्टर बताते हैं कि मीरा तो काफी अच्छी औरत है, लेकिन इसके पहले भी वह गायब हुई थी कुछ दिनों के लिए। अगले दिन इंस्पेक्टर वेद के घर पहुंच जाते हैं और वो आदिति को ही मीरा समझ बैठते हैं, लेकिन आदिति बोलती है कि वह मीरा की बहन है। खैर, इंस्पेक्टर बताते हैं कि एनजीओ के डायरेक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी पहले भी भाग गई थी। वेद बोलता है भागी नहीं थी, बस चली गई थी। इसके बाद वह सभी मीरा के कमरे में आते हैं और वहां पर उन्हें बहुत सारे स्कूल का ब्रोशर मिलता है और वेद और आदिति बोलते हैं तिया के लिए मीरा स्कूल्स के बारे में पता कर रही थी। अब उन्हें कुछ खास नहीं मिलता तो पुलिस वहां से चली जाती है। रात के समय आदिति मीरा का मिसिंग पोस्टर डिजाइन कर रही थी। तभी वेद को इंस्पेक्टर का फोन आता है और इंस्पेक्टर वेद से बोलते हैं कि आपको मुंबई जाना होगा। कांस्टेबल राम सिंह भी आपके साथ जाएंगे, आपको वहां मुर्दा घर में जाना है। यह सुनकर वेद टेंशन में आने लगता है कि कहीं मीरा मर तो नहीं गई। अब रात के समय वह मुंबई के लिए निकल जाता है। मुर्दा घर पहुंचने के बाद जब बॉडी को वह देखता है तो यह उसकी पत्नी मीरा नहीं थी और वह राहत की सांस लेता है। अगली सुबह इंस्पेक्टर अमोल को किसी का फोन आता है और जब वेद अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजा खुला हुआ था और अंदर में इंस्पेक्टर था और वो वेद के लिए गिफ्ट लेकर आया था। और गिफ्ट कुछ और नहीं बल्कि उसकी पत्नी मीरा थी जो घर वापस आ गई है। लेकिन वेद खुश नहीं लग रहा था। मीरा बोलने लगती है कि उस दिन झगड़े के बाद मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। वेद को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो इंस्पेक्टर से पूछने लगता है कि यह औरत है। और इंस्पेक्टर उसे कहने लगते हैं कि 2 दिन में पत्नी का चेहरा भी भूल गए। क्या मीरा वेद को समझाती है और उसे माफी मांगती है? लेकिन वेद तो बस अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था कि यह उसकी पत्नी मीरा नहीं है और वह इंस्पेक्टर को अपनी पत्नी की तस्वीर दिखाता है। लेकिन फोटो में तो यही औरत थी जिसे देखकर वेद बोलने लगता है किसी ने फोटोज बदल दिए हैं। फिर वह अपना फोन निकालता है, लेकिन उसमें भी वही औरत थी जो कि उसके घर में अभी है। इससे वह हैरान हो जाता है, लेकिन अभी भी वह भी इसी बात पर अड़ा है कि यह मीरा नहीं बल्कि नकली मीरा है। वो एनजीओ के वेबसाइट पर भी जाता है, वहां पर भी उसे यही मीरा नजर आती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और कहने लगता है कि आजकल तो एआई की मदद से किसी का भी चेहरा चेंज किया जा सकता है। फिर वह बोलता है कि कल मैंने आदित्य के साथ मीरा के मिसिंग पोस्टर्स बनवाए थे, लेकिन उन फोटोज में भी यही मीरा होती है। अब वह अपना दिमाग खो बैठता है और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर वो इधर उधर शादी का एल्बम ढूंढने लगता है
और मीरा उसे एल्बम निकाल कर देती है। लेकिन उसमें भी तो यही मीरा थी। फिर वह मीरा को बोलने लगता है कि तुम बहुत स्मार्ट समझती हो ना खुद को, मैं तुम पर चार्जेस लगा सकता हूँ। कम से कम 7 साल के लिए तुम अंदर जाओगी। तुम आखिर क्यों कर रही हो ऐसा? वो फिर से अपना होश खोने लगता है, लेकिन इंस्पेक्टर उसे संभालता है। कहता है कि तुम अगर उस पर हाथ उठाओगे तो मुझे तो तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। वेद हार मानकर बैठ जाता है, लेकिन मीरा उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझे तुम्हारे बचपन के बारे में सब पता है। तुम्हारी मॉम को सर्वाइकल कैंसर था, तुम्हारे मॉम डैड का डिवोर्स होते होते रह गया। वेद उससे पूछता है, तुम अगर मेरी पत्नी हो तो बताओ 2 दिन कहाँ थी तुम? तो वो बोलती है कि उस दिन हमारी लड़ाई हो गई थी, इसलिए मुझे काफी बुरा लग रहा था, तो मैं नासिक चली गई थी, वहीं 2 दिन रिजॉर्ट में थी। वेद पूछता है, कैसे गई थी? वो कहती है, गाड़ी से। वेद पूछता है, तो फिर गाड़ी किधर है? मीरा घबराने लगती है। वेद को लगता है कि यह नकली मीरा पकड़ी गई, लेकिन इंस्पेक्टर बोलते हैं कि आप ही की पत्नी गाड़ी चोरी हो जाने का रिपोर्ट लिखवाने के लिए आई थी, और जब मैंने इनसे नाम पूछा तभी तो मुझे पता चला कि ये आपकी पत्नी है। कि इतने में वहां पर आदिति आ जाती है और वो मैं पहचानती हूँ, ये तो मेरी बहन मीरा है। और वो भी मीरा से पूछने लगती है कि तुम 2 दिन कहाँ थी? वेद दोनों से कहने लगता है कि तुम दोनों मेरे साथ मजाक कर रही हो, लेकिन उनका जो कुत्ता होता है वह भी इस मीरा को पहचानता है। अब इससे वो और भी परेशान होने लगता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, और वो इंस्पेक्टर से कहने लगता है कि यह औरत यहाँ कोई मकसद से आई है। मगर इंस्पेक्टर उसे समझाते हैं कि हो सकता है कि आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा हो और आप उस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो वेद को समझाता है कि आप बहुत बड़े लॉयर हो, अगर ये केस पब्लिक हो गया तो सोचिए आपकी कितनी बदनामी होगी और आपके सारे क्लाइंट्स भाग जाएंगे। फिर इंस्पेक्टर कहता है, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप मुझे कल सुबह तक का टाइम दे सकते हैं तब मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब इसके बाद रात में देखते हैं कि मीरा वेद के लिए कॉफी लेकर आती है जो उसे पसंद है। वेद पूछता है कि मैं कॉफी में जो लेता हूँ वो तुमने मिलाया कि नहीं? मीरा को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर उससे क्या छूट गया। फिर वो उसे मनाने लगती है कि वह उसके साथ फिर कभी झगड़ा नहीं करेगी, लेकिन वेद उसे कहता है कि मेरे से तुम दूर ही रहना। अब अगली सुबह दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और वेद के बनाए हुए क्वेश्चंस इंस्पेक्टर मीरा से पूछने लगता है और वह हर सवाल का सही जवाब देती है। फिर इंस्पेक्टर उसे पूछते हैं कि आप दोनों के प्राइवेट मोमेंट को एंजॉय करने के बाद वेद को क्या करना सबसे पसंद है? मीरा हैरान हो जाती और अपने पति से पूछती है कि तुम्हें यह सब बताने की क्या जरूरत थी? तुम अब इतने नीचे गिर जाओगे? वेद उसे बोलता है, तुम तो मेरी पत्नी हो ना, तो बताओ मुझे क्या पसंद है? तो वो बोल देती है कि तुम्हें कडल करना बहुत पसंद है। अब यह आंसर भी सही था। फिर इंस्पेक्टर पूछता है कि 4 साल पहले वेद का एक्सीडेंट हुआ था और उसका पैर टूट गया था। कौन सा पैर टूटा था? लेकिन मीरा बता देती है कि उसके पति का कोई भी पैर टूटा हुआ नहीं है। यह सबसे वेद गुस्सा हो जाता है कि तभी उसे उसकी बेटी कॉल करती है और मीरा अपनी बेटी से बात करना चाहती थी। इसके बाद हॉस्टल पहुंचता है अपनी बेटी को लेने के, लेकिन प्रिंसिपल बोलती है, कोई प्रॉब्लम है क्या? वैसे भी कल से एग्जाम स्टार्ट है और उसने बहुत पढ़ाई भी की है। और प्रिंसिपल बोल देती है कि वह तिया को अभी एग्जाम के समय घर जाने नहीं देगी, इसलिए वह घर आ जाता है। और शाम के समय देखते हैं कि इंस्पेक्टर भी घर पे आ गए थे और मीरा दोनों के लिए कॉफी लेकर आई थी। लेकिन वेद कॉफी नहीं पीता और वह कॉफी आदिति को दे देता है, लेकिन इससे पहले वह कॉफी आदिति पीती, अमीरा कॉफी को उसके हाथ से गिरा देती है। अब यह देखकर वेद बोलने लगता है कि मीरा जरूर कॉफी में कुछ मिलाई थी, इसलिए उसने कॉफी को गिरा दिया। इंस्पेक्टर पूछता है कि आखिर यह सब क्या था? अब मीरा सवालों से परेशान हो जाती और चिल्लाने लगती है कि मैंने तुम्हारे कॉफी में इम्यूनिटी बूस्टर मिलाया था, जो उस रात मैंने नहीं मिलाया, तब भी तुम शक कर रहे थे, और आज मैंने मिलाया तब भी तुम शक कर रहे हो। बात की जाए आदित्य को कॉफी देने के बारे में तो वह बोलती है कि आदित्य को कॉफी से एलर्जी है। अब तो इंस्पेक्टर को भी यकीन हो गया था कि यही मीरा असली है, लेकिन वेद अभी भी हार नहीं माना था। बोलता है कि अभी भी एक और टेस्ट बाकी है। कहता है कि एक्सीडेंट की वजह मीरा के पीठ में एक मार्क बन गया था और वही मार्क वो देखना चाहता है। इंस्पेक्टर बोलता है कि आप चाहे तो मैं लेडी कांस्टेबल को बुला सकता हूँ, मगर वेद बोलता है कि यह तो मेरी पत्नी है, तो मार्क दिखाने में क्या दिक्कत? अंदर कमरे में जाकर मीरा अपने पीठ पर बने निशान वेद को दिखाती है। यह देखकर वह हैरान हो गया था और उसका मुंह बंद हो चुका था। इंस्पेक्टर पूछता है कि अगर आप सही थी तो फिर आप निशान दिखाने से घबरा क्यों रही थी? मीरा बताने लगती है कि शादी हो जाने के 1 साल के बाद अमीरा, वेद और उसकी माँ तिरुपति जा रहे थे। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ था और उसी एक्सीडेंट में यह निशान मीरा के पीठ में बन गया और वेद ने अपनी माँ को खो दिया। जब भी वेद इस निशान को देखता है तो वह परेशान हो जाता है, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वेद दोबारा से उस हादसे को याद करें। अब आधी रात में वेद छुप छुप कर अपनी बेटी से मिलने हॉस्टल जाता है। तिया कहती है कि आज सुबह मेरा एग्जाम है, मगर वेद बोलता है कि हम दोनों को एक साथ एक काम करना है, उसके बाद मैं आपको खुद स्कूल छोड़ दूंगा। सभी उसे इंस्पेक्टर का कॉल आता है
पूछता है कि वार्डन का फोन आया था। आप आधी रात में अपनी बेटी को हॉस्टल से उठा ले गए। वेद बोलता है कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी यह मेरी बेटी है और मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। अगली सुबह वो इंस्पेक्टर से मिलने पहुंचता है। इंस्पेक्टर वेद से बोलते हैं कि अगर स्कूल वालों ने आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। वेद बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे यह ड्रामा खत्म चाहिए। फिर वहां पर मीरा आती है आदिति के साथ, और मीरा वेद पर बहुत ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि आज तिया का एग्जाम था। देखते हैं कि तिया भी मीरा को पहचानती है और उसे माँ कहकर गले लगा लेती है क्योंकि अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे साबित करेगा कि यह उसकी मीरा नहीं है। इतने में वहां पर स्कूल के प्रिंसिपल आ जाती है कंप्लेंट फाइल करने के लिए, क्योंकि आधी रात में किसी बच्चे का मिसिंग हो जाना यह बहुत बड़ी बात है। प्रिंसिपल और सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। प्रिंसिपल भी मीरा को पहचानती है। मीरा प्रिंसिपल को सॉरी कहती है और बोलती है कि दिया को वापस स्कूल ले जाने के लिए क्योंकि आज उसका एग्जाम था। खैर अब सारा सिचुएशन संभल चुका था और उन सभी के जाने के बाद वेद फिर से पुलिस इंस्पेक्टर को बोलने लगता है, यह लड़की बहुत खतरनाक है। लेकिन अब इंस्पेक्टर वेद को बोलता है कि दिमाग तो तेरा खराब है। अब रात के समय वेद मीरा को थैंक यू कहता है प्रिंसिपल से बात करने के लिए ताकि वह कंप्लेंट फाइल ना करे। मीरा उसे पूछने लगती है कि आखिर तुम्हें आजकल हो क्या गया है, तुम मुझे पहचानते क्यों नहीं? फिर वह मीरा को गले लगाकर रोने लगता है। इंस्पेक्टर अपने नए किताब की कहानी पर काम कर ही रहा था जो कहीं ना कहीं वेद की स्टोरी से मिलता है। तभी उसके घर पे वेद पहुंच जाता है जो कहता है कि उस औरत का खुलासा करने का एक रास्ता उसे मिल गया है। वेद बोलने लगता है कि कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा, यहाँ तक कि उसकी बेटी भी उसके साइड नहीं है। लेकिन साइंस कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए वो डीएनए टेस्ट कराना चाहता है और वो तिया और नकली मीरा के बाल का सैंपल भी लेकर आया था। इंस्पेक्टर उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि यह डीएनए टेस्ट कोई मजाक नहीं है। वह चाहता है कि इंस्पेक्टर आखिरी बार उसका साथ दे। फिर वह जब घर आता है तो मीरा वेद को दवाई देने के लिए, लेकिन वेद पूछने लगता है कि यह कौन सी दवाई है। मीरा हंसते हुए कहती है कि 2 दिन में नहीं थी तो तुमने दवाई नहीं ली और तुम मुझे पहचान भी नहीं रहे, और 2 दिन नहीं लोगे तो तुम तो मेरा भी नाम भूल जाओगे। तो वो उसे याद दिलाती है कि तुम 2 साल से दवाई ले रहे हो कि तभी वहां आदिति आती है। अब इसके बाद वह चला जाता है एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर देवराज प्रधान के पास, और वो इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर अमोल के बारे में कहने लगता है कि वही सारे केसेस हैंडल करते हैं और सॉल्व करते हैं। हम जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव्स के हाथ में तो कुछ आता ही नहीं। फिर वेद उसे बताने लगता है कि उसके साथ जो औरत रह रही है वह उसकी पत्नी नहीं है। देवराज बोलता है कि आप मेरे अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कर दीजिए और फिर मैं उस नकली मीरा पर नजर रखूंगा और सारी जानकारी आपको दूंगा। इसके बाद वह जब घर आता है तो वहां पर डॉक्टर निगम उसे मिलती है, लेकिन वेद उसे भी नहीं पहचानता। डॉक्टर उसे याद दिलाती है कि मैं 2 साल से तुम्हें ट्रीटमेंट दे रही हूँ। वेद पूछता है किस चीज के लिए ट्रीटमेंट? डॉक्टर बताती है तुम मेंटली थोड़े ठीक नहीं हो। वेद गुस्सा होने लगता है। वेद गुस्से में उन दोनों को जाने को बोलता है। मीरा और डॉक्टर निगम जैसे ही वहां से निकलते हैं तो प्राइवेट डिटेक्टिव उन दोनों को फॉलो करता है। इधर वेद मीरा के कमरे में आकर छानबीन करने लगता है और उसे वहां पर एक डायरी मिलता है जिसमें काफी अजीब अजीब नंबर्स लिखे हुए थे, जिसकी वो फोटो लेता है और इंटरनेट पर सर्च करता है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। फिर वो डिटेक्टिव कॉल करता है, कहता है कि एक तगड़ी इंफॉर्मेशन मिली है। बोलने लगता है कि घर से निकलने के बाद मीरा सीधा डॉक्टर निगम के क्लिनिक आई थी। वहां से वह ब्रू कैफे पहुंची और वह कैफे आदिति का है। बोलने लगता है कि मीरा वहां पर एक पेन ड्राइव लेकर अपने लैपटॉप में लगाती है। थोड़ी देर वहां बैठने के बाद वह वापस से पेन ड्राइव आदिति को दे देती है। पूछताछ करने पर पता चला कि वह अक्सर इसी कैफे में आती है। अब अगले दिन देखते हैं कि ब्रेकफास्ट के समय वेद बिना कोई ताना मारे चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगता है, जिससे कि मीरा भी खुश हो गई थी। वेद उसे कह देता है कि तिया के स्कूल में फोन लगाने के लिए, पर फिर जैसे ही वो फोन लगाती है तो अपनी बेटी से बात करने के बहाने वेद मीरा के सारे चैट्स अपने लैपटॉप में खोल लेता है और वह देवराज को बता देता है कि आज मीरा फिर से आदिति के कैफे जाने वाली है। देवराज कैफे पहुंच जाता है और वेद उसे फोन करके बोलता है कि हमें किसी भी हालत में वो पेन ड्राइव चाहिए। फिर मीरा वहां पहुंच जाती है और वह आदिति से मिलती है और वो नजर रखने लगता है कि आखिर मीरा अपने लैपटॉप में क्या कर रही है। मीरा अपने लैपटॉप पर रिफ्लेक्शन देख लेती है कि कोई उए देख रहा था और वो डिटेक्टिव से कहती है कि मैंने कल आपको देखा, आप कल भी आए थे। डिटेक्टिव कहता है हाँ मैं कल भी आया था, मेरा नाम है विजय। और वेद डिटेक्टिव को बार बार फोन कर रहा था। देवराज वेद को बोल देता है कि यह औरत सच में बहुत ज्यादा शातिर है, आज तो पेन ड्राइव भी उसे नहीं मिला। वेद बोलता है मैंने मैसेज पढ़ा, जाते समय आदिति उसे पेन ड्राइव देगी। डिटेक्टिव देख लेता है। आदिति पेन ड्राइव मीरा को दे देती है, जिसे वह अपने पर्स में रख लेती है। फिर जब वह जाती है अदिति से मिलने के लिए और वह वापस आती है तो देखती है उसका बैग और सामने बैठा हुआ वो आदमी नहीं था। देवराज बैग ले जाकर वेद को देता है और वेद भी परेशान हो गया था कि यह आदमी पेन ड्राइव के बदले पूरा बैग उठा के ले आया।
खैर वो लोग बैग भी चेक करते हैं और पेन ड्राइव लगाकर लैपटॉप में देखते हैं, लेकिन वो पेन ड्राइव पासवर्ड प्रोटेक्टर था और यह पासवर्ड हर दिन चेंज होता है। इंस्पेक्टर से मिलने वो पहुंचता है और वहां पर मीरा भी होती है, जो अपने पर्स चोरी हो जाने को लेकर कंप्लेंट लिखा रही थी। बोलने लगती है, उसमें कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट भी थे और एक पेन ड्राइव भी था। वेद पूछता है, तुम्हारे पास कभी पेन ड्राइव तो नहीं देखा मैंने? तो वो कहती है, काम से रिलेटेड काफी कुछ था उसमें। और वह बोलती है कि उसने चोर को भी देखा, जिससे कि वेद थोड़ा घबराने लगता है। पुलिस को बाहर लाकर वेद कहने लगता है कि औरत बहुत शातिर है और वह इंस्पेक्टर को पेन ड्राइव देता है। इंस्पेक्टर वेद से कहता है कि अगर अपनी पत्नी की सच्चाई जानना चाहते हो तो यह पेन ड्राइव लेकर उसके सामने ही चलो, सब कुछ सच पता चल जाएगा। फिर वो लोग अंदर जाते हैं और इंस्पेक्टर मीरा को बता देता है कि यह आपका ही पेन ड्राइव है। अब पेन ड्राइव को लगाकर देखा जाता है और वह कंप्यूटर एक्सपर्ट बोलता है कि लेकिन अलग अलग डिवाइस में पेन ड्राइव खोलने की वजह से करप्ट हो जाता है। अब इससे वेद और भड़क जाता है, मगर मीरा उसे संभालती है और उसे कहती है, तुम प्लीज अपनी दवाई लो। तुम उससे शांत हो जाते हो और वो उसे कहती है कि तुम्हें टेस्ट करवाना चाहिए था, जो तुम दो। बाहर आकर वह आदिति को कॉल करता है और उसे पूछता है कि उस पेन ड्राइव में ऐसा क्या है और वो औरत हमेशा तुम्हारे कैफे में क्यों आती है। मगर आदिति किसी तरह सिचुएशन को संभालती है और झूठ बोलती है कि उस पेन ड्राइव में मीरा के वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट हैं और घर में जो हालत है वह वहां काम नहीं कर सकती, इसलिए वह मेरे कैफे में आती है काम करने। इसके बाद उसे डिटेक्टिव का कॉल आता है, जो उसे बोलते हैं कि मुझे कुछ पता चला है, इसलिए मैं अपने खबरी के साथ एक कॉन्फिडेंशियल जगह जा रहा हूँ। जब मुझे सब पता चलेगा तो मैं आपको फोन करूंगा। वेद उसके बाद पहुंचता है डॉक्टर निगम के क्लिनिक में। डॉक्टर उसे बोलती है कि उसे टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसका मेंटल इलनेस और भी ज्यादा बिगड़ सकता है, और अगर ज्यादा बिगड़ा तो वेद को मेंटल असाइलम भी भेजा जा सकता है। डॉक्टर उसे कहती है कि तुम स्ट्रेस मत लो, अगर तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव आया तो तुम्हें हम नहीं भेजेंगे, लेकिन अगर कुछ भी रिपोर्ट में परेशान करने जैसा मिला तो तुम्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया जाएगा। अब ये सबसे वेद परेशान हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके लाइफ में चल क्या रहा है। अगली सुबह मीरा वेद से बात करने आती है और कहने लगती है कि मेरी बहुत सारी ड्रीम्स थे जो मैं तुम्हारे साथ पूरा करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी जो हालत है, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों अब साथ रह सकते हैं, इसीलिए मुझे तुमसे उसे डिवोर्स चाहिए। वेद हंसता है, कहता है कि जब मैंने तुमसे शादी की ही नहीं है तो कहेगा डिवोर्स। लेकिन आखिरकार वो मान जाता है, कहता है कि इसी बहाने कम से कम तुम इस घर से बाहर तो निकलो। फिर उसे देवराज का कॉल आता है, बोलता है कि बहुत ही बड़ी तगड़ी जानकारी मिली है। वह औरत जो आपके घर पर रह रही है पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि 2 साल पहले उसकी तो शादी किसी और से हुई थी। वेद खुश हो जाता है और कुछ समय के बाद डॉक्टर निगम उसे कॉल करती है, बोलती है कि आपके टेस्ट रिजल्ट्स आ गए हैं, अब तुरंत क्लिनिक आ जाइए। क्लिनिक में इंस्पेक्टर को भी वो बुला लेता है और डॉक्टर निगम वेद को बताती है कि आपकी हालत समय के साथ बिगड़ते जा रही है, आपको तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा। वेद बोलता है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर डॉक्टर कहती है आपको समझना होगा, आप अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के लिए खतरा हैं और 48 घंटे के अंदर वेद को मेंटल असाइलम शिफ्ट होना होगा। रात के समय वेद के घर में मीरा का लॉयर पहुंच जाता है दिनेश, और दिनेश ने डिवोर्स के पेपर्स रेडी कर दिए हैं और उसमें देखता है कि लिखा हुआ था तिया का फुल कस्टडी मीरा को मिलेगा, जिससे कि वो काफी गुस्सा हो जाता है। वकील उसे बताता है कि महीने में 6 घंटे के लिए आप अपनी बेटी से मिल सकते हैं, जब तक कि वह 18 साल की नहीं हो जाती। वकील उसे समझाने लगता है कि आपके खिलाफ हमारे पास बहुत सबूत हैं और उस रात आप तिया को हॉस्टल से जो लेकर आए गासोब भी आपके खिलाफ कोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। वेद गुस्सा हो जाता है और वह जाता है अपनी बेटी से मिलने और वह इंस्पेक्टर से बात करता है, पूछता है डीएनए रिपोर्ट आया कि नहीं। इंस्पेक्टर कहता है 4 से 5 दिन और लगेगा। अब वर्डन आकर बताता है कि उसने कमरे में चेक किया, लेकिन तिया अपने कमरे में नहीं थी। वेद गुस्सा हो जाता है। प्रिंसिपल आकर बताती है कि तिया की माँ आई थी और वही उसे लेकर चली गई। वह तुरंत घर आता है तो देखता है कि तिया घर पे थी और मीरा अपना बैकपैक कर रही थी और कहती है कि मेरे और तुम्हारे बीच जो भी है यह खत्म हो चुका है, मैं तिया को लेकर यहाँ से जा रही हूँ और कुछ दिन में हम दोनों अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे। गुस्से में वेद मीरा पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन वह खुद को रोक लेता है। वेद अपनी बेटी को मनाने लगता है और मीरा ऊँ से पूछती है कि तुम बताओ, तुम किसके साथ रहना चाहती हो। तिया हमीरा को गले लगा लेती है, कहती है मुझे मम्मा के साथ रहना है। वेद गुस्से में सामान तोड़ने लगता है और अमीरा और तिया को कमरे में बंद करके चला जाता है। मीरा मदद के लिए इंस्पेक्टर को कॉल करती है। अब आखिर में वहां पर इंस्पेक्टर और आदिति पहुंच जाते हैं और सामने का दरवाजा बंद था, इसीलिए वो लोग पीछे के दरवाजे से अंदर जाते हैं और वह वेद को पकड़ लेते हैं और उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर वेद फिर से पुलिस इंस्पेक्टर को बोलने लगता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा सबूत इन्वेस्टिगेटर देवराज के पास, लेकिन कांस्टेबल बताता है कि देवराज तो कल से गायब है
उसके लिए हमने मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है। वेद हैरान हो जाता है और रोने लगता है क्योंकि यह नकली मीरा उसके लाइफ को खत्म करके रख चुकी है। मगर इंस्पेक्टर उसे यह सब नाटक बंद करने को बोलता है और डोमेस्टिक वायलेंस के जुर्म में उसे वह लॉकअप में बंद करने वाला था। वेद चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वो औरत मेरे साथ खेल रही है। वो औरत मीरा नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर पूछता है, क्यों नहीं हो सकती? मीरा और आदित्य वहां पर आ जाते हैं। वेद रोते हुए कहता है, क्योंकि मीरा मर चुकी है और मीरा को मारने वाला खुद वेद था। अदिति रोने लगती है। वेद बताने लगता है कि जन्मदिन वाली रात को वह अपने घर थोड़ा लेट पहुंचा था। जन्मदिन का मौका था तो मीरा और वेद दोनों ड्रिंक पीते हैं और वो लोग अपनी बेटी से मिलने जाने वाले थे। मीरा का भी मूड काफी अच्छा था। तभी दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है क्योंकि मीरा अपनी बेटी को बोर्डिंग स्कूल में रखना चाहती थी, मगर वेद अपनी बेटी को लोकल स्कूल में डालना चाहता था ताकि उनकी बेटी उनके घर में उनके साथ रह सके। मीरा को दिमागी बीमारी थी और वह अक्सर अपना दिमाग खो बैठती थी और ऐसा ही उस रात भी हो रहा था। वह सारी चीजें तोड़ने लगती है और वेद के ऊपर फेंकने लगती है और अपनी इसी बीमारी के कारण वह नहीं चाहती थी कि तिया उनके साथ रहे। अब वो एक चाकू उठा लेती है और वेद उसका हाथ पकड़ लेता है उसे रोकने के लिए, ताकि वह खुद को नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन वेद मीरा को धक्का दे देता है जिससे कि उसका सिर टेबल से जा लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो पुलिस स्टेशन कॉल लगाने वाला था कि तभी उसे तिया का कॉल आता है जो कि अपने मम्मी पापा का इंतजार कर रही थी। वेद जेल नहीं जाना चाहता था, नहीं तो उसकी बेटी अकेले पड़ जाएगी। इसलिए वह अकेले हॉस्टल चला गया अपनी बेटी से मिलने। फिर घर आते समय वह पहाड़ी की तरफ गया और वहां जंगलों के बीच में उसने मीरा को दफना दिया। पता चलता है कि इस सब के पीछे इंस्पेक्टर था और यह नकली मीरा कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर कविता कविता बताती है कि अदिति उसकी बहुत अच्छी दोस्त है और अदिति के जरिए ही कविता मीरा से भी मिली। मीरा के मिसिंग होने के बाद अदिति कविता के पास आई थी और अदिति ने ही बताया कि मीरा और वेद के काफी झगड़े होते थे, ज्यादातर तिया को लेकर। वेद के जाने के बाद कविता इन सब के बारे में इंस्पेक्टर अमोल से डिस्कशन करती है। इंस्पेक्टर बताते हैं कि वेद के जाने के बाद हमें जंगल में एक गाड़ी भी मिली थी। नंबर चेक करने पर पता चला यह गाड़ी तो मीरा का था। तभी से पुलिस को हमेशा से वेद पर शक था कि वेद ने ही मीरा के साथ कुछ तो कांड किया है। यहाँ कविता को मीरा के बारे में सब कुछ बताने के लिए उन्हें कुछ समय की जरूरत थी, इसलिए उन लोगों ने कांस्टेबल के साथ वेद को मुंबई भेजा, मुर्दा घर बॉडी चेक करने के बहाने, ताकि उन्हें यहाँ टाइम मिल सके। तो वहीं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर देवराज की बात की जाए और पुलिस ने उसे पकड़ लिया था हाईवे से और उसके पास कविता का मैरिज सर्टिफिकेट है। यहाँ तक कि उसके पास फेक लाइसेंस है और डॉक्टर निगम को भी इस ड्रामे में लाना लाया गया ताकि वेद को यकीन दिला पाए कि वेद सच में मेंटली अनस्टेबल है और वेद अंदर से टूट जाए और अपना जुर्म कबूल कर सके। वेद रोते हुए आदित्य से कहता है, एक एक्सीडेंट था। अब आखिरी बार वह अपनी बेटी तिया से मिलना चाहता था। तिया से मिलकर वह उसे कह देता है कि वह कुछ समय के लिए काफी दूर जाएगा और वह अपनी बेटी को आखिरी बार गले लगाता है। और उसके बाद पुलिस वेद को अरेस्ट करके ले जाती है और इसी के साथ यह सीरीज यहीं पर एंड होती है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।